हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदासिर। मैं मुबशर सुकैज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल क्यों नहीं लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत को मिला अब तक का हथियारों का सबसे बड़ा ऑर्डर। मतलब भारत को हथियारों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिल गया है। क्या हुआ है, किस कंट्री ने दिया, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। यार मुझे समझ नहीं आ रही भारत को कितने हथियारों के ऑर्डर मिल रहे हैं भाई। मतलब और जो मिलता है एक से बड़ा एक मिलता है। मतलब जो पिछला सबसे बड़ा होता है अगला ऑर्डर मिलता है, उससे भी बड़ा ऑर्डर मिलता है। सही बात मतलब ये क्या मतलब भारत कर रहा है। सारा कुछ है। जानेंगे पहले भाई। देखते हैं भाई किस देश ने दिया, क्या कुछ हुआ। हिंदी नॉलेज शो का गाइस वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आर्मेनिया भारतीय हथियारों का दीवाना हो चुका है और न सिर्फ खुद बल्कि बाकी देशों को भी भारतीय हथियारों की तरफ आकर्षित कर दिया है, प्रेरित कर दिया है। कैसे? दरअसल आपको याद होगा कि पिछले ही साल आर्मेनिया ने भारत से बड़ी मात्रा में एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये होता है आर्टिलरी सिस्टम, और इसको लेकर उन्होंने हमें मल्टी मिलियन डॉलर का यहाँ पर ऑर्डर दिया था। और आपको याद होगा कि भारत ने बहुत ही खुफिया तरीके से ये आर्टिलरी सिस्टम आर्मेनिया तक पहुंचाए थे, वो भी ईरान के रास्ते। जी हाँ, चोरी छिपके इन्हें पहुंचा दिया गया था। और इनका खुलासा तब हुआ जब कुछ अजरबैजान के जर्नलिस्ट ने इसकी कुछ ट्रांसपोर्ट करते हुए इमेज लीक कर दी थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक तुर्की और अजरबैजान भारत की इस डिलीवरी के खिलाफ कुछ करते, भारत इन आर्टिलरी को पहुंचा चुका था आर्मेनिया तक, वो भी सुरक्षित। खैर, पिछले 1 साल से आर्मेनिया भारत की आर्टिलरी सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है और वो भारत के इस हथियार से इस हद तक इंप्रेस हो चुका है कि आज स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि आर्मेनिया ने भारत को दूसरा ऑर्डर भी दे दिया है। और इस बार वो भारत से करीबन 84 की संख्या में, जी हाँ, 84 आर्टिलरी खरीदने जा रहे हैं। और इसके लिए भारत उनसे 155 मिलियन डॉलर लेगा, जो कि भारतीय रुपए में करीबन 1350 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी कि एक ठीक ठाक ऑर्डर है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यार बिलियंस में होता तो मजा आता। तो आपको बता दूं कि ये आर्टिलरी गन सिस्टम है, ये इतने ज्यादा महंगे नहीं होते। और आर्मेनिया जैसे देश के लिए 1350 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन आपको बता दूं कि आर्मेनिया की भारत के साथ एक और डील पर बातचीत चल रही है, वो है तेजस लड़ाकू विमान की। जिस दिन ये डील होगी तब आपको लगेगा कि हाँ, बिलियंस में मामला गया है। खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल इस ऑर्डर का आप असर देखिए कि भारत को यहाँ पर रिपीट ऑर्डर दिया है आर्मेनिया ने। यानी कि पहले भारत का हथियार खरीदा, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी और तब भारत को और ऑर्डर दिया। इस बात को देखकर दुनिया के कई देश इंप्रेस हो चुके हैं, खासकर कि खाड़ी के देश यानी कि जो अरब देश हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आर्मेनिया भारत से हथियार सिर्फ इसलिए खरीद रहा है क्योंकि भारतीय हथियार सस्ते हैं और आर्मेनिया महंगे हथियारों को इस समय नहीं खरीद सकता। लेकिन भारतीय हथियारों की परफॉर्मेंस ने अपना बोलबाला दुनिया में बैठा दिया है। खासकर कि यूएई और सऊदी जैसे जो देश है ना, अभी तक ये भारत से सिर्फ इन आर्टिलरी गन के जो शेल होते हैं, यानी कि जो तोप के गोले होते हैं, वो खरीद रहे थे, गोलियां खरीदते थे बंदूकों के लिए बस। लेकिन अब ये देश भी भारत के बड़े हथियारों का रुख करना शुरू कर चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय हथियार धीरे धीरे अपनी साख बना रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पर। वैसे आपको बता दूं कि अभी आपको आर्मेनिया और भारत के बीच में और हथियार डील होने की खबरें देखने को मिलेगी, क्योंकि आर्मेनिया ऑलरेडी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, ये ATAGS खरीद चुका है। इसके अलावा इनकी नजरें अब भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके अलावा जो तेजस लड़ाकू विमान हैं, इन पर आकर टिक गई है। और अन्य प्रकार के छोटे बड़े हथियार भी ये भारत से खरीदेंगे। यानी कि एक तरीके से जो इनकी सेना में रूसी हथियार हैं, ये उन्हें पूरी तरीके से खत्म करके उन्हें भारतीय हथियारों से रिप्लेस करना चाहते हैं, जो भारत के लिए एक शानदार खबर है। और भविष्य में अगर ऐसी कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये है इंडियन वेपन्स का पावर। पिछला जो ऑर्डर था उससे बड़ा ऑर्डर दिया।
84 तोपे गाइस, मतलब देखो उनको किस लेवल पे ये इंडिया की ये तोपे पसंद आई हैं। 84 तोपे ले रहा है, हाँ। तो सोचो आर्मेनिया का भी इससे सेना बल कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और दूसरी बात, आर्मेनिया को देख देख के आर्मेनिया, मतलब पहले दुनिया ये समझ रही थी भारत के सस्ते वेपन है, आर्मेनिया के पास पैसा नहीं है, लेकिन जब उसने वॉर में यूज़ किए हैं वो कारीगर साबित हुए हैं। जब दुनिया ने देखा है कि ये तो यार भारत के वेपन एक प्रूफ शुदा वेपन है वॉर के अंदर, तो उन्होंने और देश जो स्पेशली यूएई और सऊदी अरेबिया की नजर पड़ गई है भाई। और ये सबसे बड़े बायर है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आने वाले बहुत 5 सालों में बहुत जल्द हाँ तेजस भी इंडिया में जाएगा। भाई, सॉरी, तेजस तो जाएगा आर्मेनिया ना, में। तेजस जाएगा। उसकी वजह ये क्योंकि अजरबैजान ने जब लिया तो वो कहता है अब मैं हर चीज लूंगा इंडिया से। और उस अजरबैजान ने आर्मेनिया ने तो नहीं J-17 थंडर पाकिस्तान से खरीदे ना, तो आर्मेनिया ने बोला कि मैं जो है ना हर चीज जो है ना लूंगा। उसकी मेन वजह दूसरी ये कि रशिया के वेपन खत्म कर रहा है, क्योंकि रशिया के खिलाफ उसने कोर्ट में भी केस कर दिया। तुम्हें पता है क्यों? कि मतलब भाई यार इसने हमें टाइम पे हथियार नहीं दिए और ये पैसा ये वो सारा चक्कर कल वो खबर आ रही थी रशिया वो उसकी ये खबर भी आ रही है। ठीक है, अब इंडिया से हर तरह का हथियार वो लेगा और आने वाले वक्त में देख लेना ये अरब कंट्रीज ये भी आगे हथियार। और मैंने आज न्यूज देखी है कि कल देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा, बातचीत के लिए फिलीपीन भी आ गए भाई तेजस के लिए। देख लो भाई, वो भी रेडी हो चुका है। और भाई आने वाले 5 सालों में मुझसे लिख के ले लो, इंडिया टॉप 8 या टॉप 6 में, या नहीं टॉप 6 इनमें आपको पक्का देखने को मिलेगा भाई। ये आप मुझसे लिख के ले लो। और भारत जिस तरीके से वेपन भेज रहा है भाई, वो बहुत ही बड़े लेवल पे यार तोपे भारत भेज रहा है। तेजस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। पिछले दिनों तो एक खबर भी आ रही थी, इंडिया जो नए अपने टैंक बना रहे हैं, पता नहीं वो किस कंट्री का कह रहे थे, वो भी खरीदने वाला है। अर्जुन टैंक जो है मेरे ख्याल से कोई कंट्री था, मेरे जहन में नहीं आ रहा कि वो उसने यार दिलचस्पी इंडिया के मेन ग्राहक अभी कौन से हमें नजर आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। फिलीपीन, ओमान है, फिलीपीन, ओमान, आर्मेनिया, सऊदी अरेबिया जा रहा है, यूएई, अच्छा यूएई भी है, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद आप चले जाओ मलेशिया कह सकते हो, मलेशिया का है, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुई। हो सकता है अर्जेंटीना हो, हाँ अर्जेंटीना से हो। और ये जो आसपास के बांग्लादेश, ये तो भाई शुरू से लेते आ रहे हैं, ये तो भारत से हथियार, श्रीलंका, ये जो उनको जरूरत पड़ती है वो लेते रहते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया काफी गाहक बनाता जा रहा है। और जैसी अरब वर्ल्ड में एंट्री हो गई ना, मैं कहता हूँ इंडिया का ऐसा बूस्ट लगेगा ना हथियारों का, भाई आपकी सोच है। इंडिया की 2 जगहों पे एंट्री हो गई ना, एक अरब में और एक यूरोप में, फिर देखना क्या होगा। सही बात है, असल पता तब गाइस आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? कितनी टाइम में आप देख रहे हो कि भारत टॉप 5 में जा सकता है सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों का? तो प्लीज ये लाजमी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितना टाइम लगेगा। मेरी नजर में 5 साल से ज्यादा लग सकता है। और जिस तरह जा रहा है भारत आर्मेनिया को हर तरह का वेपन देने लगा है। बिल्कुल। आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार